हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपराज सर मैथ। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ पर बात करेंगे, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, ऊंचाई एवं दूरी। मतलब जिस चैप्टर का नाम है क्या, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब ऊंचाई एवं दूरी, ये चैप्टर का नाम है। तो मैंने पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए थे, और आज हम इस वीडियो में सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हाइट एंड डिस्टेंस के ये सवाल चल रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से, जो कि हम नगीन प्रकाशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसके राइटर कौन है, मधुर गुप्ता है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6, ठीक है, सवाल नंबर 6 देखिए क्या है। देखिए, पृथ्वी तल के किसी बिंदु एवं एक उड़ती हुई पतंग के बीच की लंबाई 60 मीटर है। हैं, तो देखिए जैसे 60 मीटर है। डोर भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। यदि डोरी में कोई झोल नहीं है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सुनिए, देखिए वो क्या कह रहा है कि भूमि के तल और उड़ती हुई पतंग के बीच की लंबाई 60 मीटर है। जैसे मान लिया ये भूमि है, भूमि पर ये यहाँ पर कोई बिंदु है, और यहाँ कोई पतंग ऊपर उड़ रही है। तो ये भूमि से किसी बिंदु से इस पतंग के बीच की दूरी, लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, यही वो बोल रहा है, ये क्या है, 60 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, डोर भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाते। ये देखिए पतंग की ये डोर है, पतंग की ये डोर है, और डोर भूमि के साथ, ये भूमि है, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। यदि डोर में कोई झोल नहीं है, मतलब ये डोर एकदम तनी हुई है, बिल्कुल इसमें झोल नहीं है। जैसे पतंग होती है, जैसे कुछ पतंग ऐसी होती है, जैसे ऊपर उड़ती है तो उसका धागा ऐसे करके ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे, जब उसमें झटका मारो तो झटका लगता ही नहीं उसमें। और ये बिल्कुल तनी हुई है, मतलब इसमें कोई झोल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर ये इतनी ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, यहाँ जमीन से इतनी ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। तो सवाल में पूछा गया पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो मैंने ये क्या मान लिया, h मीटर मान ली, कि जमीन से h मीटर ऊंचाई तक ये पतंग उड़ रही है, h मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो अब हम देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे। तो ये वाली दूरी दी गई है 60 मीटर। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC। इस त्रिभुज का नाम क्या दे दिया, ABC, समकोण त्रिभुज ABC। अब देखिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, ये देखिए मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, ये आपको याद करना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये तो आपको याद ही होगा। याद है तो और अच्छी बात, अगर याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए, तब इन सवालों को अच्छी तरीके से लगा पाया करोगे। ठीक है, तो देखिए ये साइन के लिए होता है लंब बटे कड़, के किसके लिए होता है, साइन के लिए। ये कॉस के लिए होता है आधार बटे कड़, और ये लंब बटे आधार होता है टेन के लिए, मतलब साइन कॉस और टेन के लिए। अब इधर देखिए, जैसे हम क्या करेंगे, ये लंब दिया है और ये कड़ दिया गया है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा कड़ होती है, तो लंब दिया है और कड़ दिया है। लंब और कड़ में किसका संबंध होता है, साइन का होता है, तो हम साइन वाला सूत्र लगा देंगे, यानी कि ए लिख देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में जब हम आए हैं तो लंब दिया और कड़ दिया है, तो लंब और कड़ में किसका संबंध होता है, टेन, मतलब साइन का होता है लंब और कड़ में। तो मैंने लगा दिया साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। अब यहाँ पर लंब बताइए क्या है, AB, कड़ क्या है, AC। ठीक है, देखते रहे ना। अब साइन थीटा जगह कितना लिख देंगे, 30 डिग्री, और AB कितना दिया है H, AC कितना दिया है 60। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और H बटे 60 लिख दिया। हम क्या करेंगे, नीचे नीचे काट सकते हैं, जैसे 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब 30 आ गए। कैंची गुणा करेंगे, 1 का गुणा H में करेंगे H ही आएगा, और 30 का 1 में करेंगे मतलब 30 ही आएगा, मतलब H कितना आ गया, 30 मीटर। H कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। मतलब हम इसलिए कह सकते हैं, जो पूछा गया वो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि भूमि से पतंग की ऊंचाई। सवाल में क्या पूछा है कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात की, तो जैसी भाषा पूछी गई है, जो भाषा का उसमें लिखी गई है वही हम लिख दे रहे हैं, कि इसलिए पतंग की ऊंचाई पूछी गई, तो पतंग की
ऊंचाई मैंने क्या मानी थी h, तो पतंग की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। ठीक है, बताइए ये वाला सवाल समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां देखते हैं। सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 15 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 अंश है। पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 15 मीटर ऊंचे एक पुल से नाव का अवनमन कोण 30 अंश है। देखिए ये देखिए पुल है, मैंने मान लिया ये कोई पुल है। ठीक है, ये क्या है पुल। तो 15 मीटर ऊंचे, ये पुल की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है। ये पुल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है। तो 15 मीटर ऊंचे एक पुल से नाव का अवनमन कोण, अब बताइए नाव इधर यहाँ होगी कहीं पर। अब जब पुल से यहाँ से नाव को देखा तो अवनमन कोण मतलब जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, लेकिन अवनमन कोण दिखाया तो ऊपर जाता है। अवनमन कोण कितना बना 30 अंश का बना। अवनमन कोण 30 अंश का बना। तो जब अवनमन जब ये समांतर इसके और ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इसका मतलब जितना कोण ये होगा उतना ये हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री कोण ये भी हो जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिए क्या पूछा गया, पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करनी है। ये पुल है, पुल के आधार से नाव के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये मैंने दूरी क्या मान ली x मीटर मान लिया है। ठीक है, बोलिए इतनी बात समझ में आई। मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो 30 ये भी हो गया, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो एकांत जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए जैसे ये देखिए लाल बटे कक्का, ये जानते हो तो जानते हो। तो ठीक, देखिए ये लंब है और ये आधार है। सबसे पहले हम इसका नाम दे रहे ABC, त्रिभुज ABC नाम दे दिया मैंने इसका। ठीक है, अब देखिए लंब और आधार में किसका संबंध होता है tan का होता है। लंब और आधार में tan का संबंध होता है, तो मैंने लगा दिया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब का नाम है AB, आधार का नाम है CB। ठीक है, अब इधर देखिए जैसे tan थीटा जगह कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं। 30 डिग्री दिया गया है, 30 दिया गया है। अब देखिए AB कितना है 15 मीटर, AB 15 मीटर, CB कितना है x मीटर, CB कितना है x मीटर। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है। ठीक है, और यहाँ लिख दिया 15/x। अगर इसका कैंची गुणा करेंगे x का 1 में करेंगे तो x ही आएगा, और √3 का 15 में करेंगे तो 15√3 मीटर लिख लीजिए। तो मैंने x का मान निकाल लिया 15√3 मीटर आ गई। x कितनी आ गई 15√3 मीटर। तो जो सवाल में पूछा गया था वही हम उसी भाषा में इसका आंसर लिख देंगे। सवाल में पूछा गया था पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करनी थी, तो इसलिए पुल के आधार से नाव की दूरी तो कितनी आ गई 15√3 मीटर। यही मानी थी पुल के आधार से नाव के बीच की दूरी, तो 15√3 मीटर आ गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां। ये सवाल नंबर कौन सा था 7वां, ये सवाल नंबर 7 था। ठीक है, सवाल नंबर ये 7 था। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वां देखेंगे। सवाल नंबर 8वां, देखिए क्या है। 8वां सवाल, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर पृथ्वी से जा लगा। ये तो देखिए जैसे ये वृक्ष है,
ये वृक्ष मैंने बना दिया, ठीक है। और वृक्ष का ऊपरी भाग टूट गया, तो वृक्ष मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से इतना टूट कर ये नीचे आ गया, ये जमीन से लगने लगा, ये वाला भाग ये टूट कर नीचे जमीन से लगने लगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर पृथ्वी से जा लगा तथा पृथ्वी के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और ये भाग पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 अंश का। यदि वृक्ष के ऊपरी भाग की लंबाई 8√3 मीटर हो, मतलब 8√3, जो वृक्ष का ऊपरी भाग ये टूटा है तो इतनी लंबाई है 8√3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एक बात बताइए, पूछा गया टूटने से पूर्व वृक्ष की लंबाई क्या थी? तो टूटने से पूर्व मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या थी? तो मैंने मान लिया ये पूरी h मीटर थी शुरुआत में, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कितनी थी? h मीटर थी ये, ठीक है। अब मेरी बात एक बात इधर देखिए, जैसे अभी जैसे ये इतना भाग टूटकर इधर ये जमीन पर लग गया, मतलब जो ये शिखर है, शिखर ये जमीन पर यहाँ लगने लगा है, तो इसका मतलब जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी, बताइए होगी। तो ये 8√3 ये है, तो 8√3 ये भी हो जाएगी, 8√3 मीटर ये भी हो गई, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर हम देखते हैं आगे क्या बात होने वाली है। अब मेरी बात सुनिए इधर, क्या सुनोगे बात? एक बात जानिए कि जैसे एक बात बताइए, पूरी ये 8√3 मीटर है, पूरी कितनी है? 8√3 मीटर, मतलब पूरी नहीं, मतलब ये इतनी है 8√3 मीटर, 8√3 मीटर है, और ये पूरी h है, तो h में से ये इतनी घटा देंगे, h माइनस 8√3 मीटर आ जाएगी, तो इतनी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी h माइनस 8√3 मीटर, ठीक है। और सवाल में पूछा गया टूटने से पूर्व वृक्ष की लंबाई क्या थी? तो मैंने टूटने से पूर्व क्या मान ली थी? h मान ली थी। इसका मतलब जो h का मान आएगा भाई हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए नाम दे दीजिए इनका, A B C D, यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब मेरी बात बताइए, एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, जैसे ये लंब है इतना, इसमें देखिए केवल समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में ये लंब है और ये कर्ण है। तो अभी मैंने बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है, तो हम लगा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का नाम है BC और कर्ण का नाम कितना है? BD, यही तो नाम है। साइन थीटा जगह कितना लिख देंगे? 30 डिग्री, और BC की जगह कितना लिख देंगे? h माइनस 8√3 अपॉन कर्ण की जगह कितना लिख दिया? 8√3, ठीक, 8√3 लिख दिया। अब इधर देखते रहना, ठीक है। तो जैसे साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और h माइनस 8√3 अपॉन 8√3, इसका हम कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा करने से पहले ऐसा कीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 कम 2, 2 चौको 8। अब कर लीजिए, एक का इसमें करेंगे तो h माइनस 8√3, 8√3, और इसका इसमें करेंगे तो 4√3, ठीक है, 4√3। अब इधर देखिए, जैसे 4√3 इधर है, 4√3, और ये माइनस वाली चीज़ इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 8√3, तो h कितना आ गया? जैसे ये 4√3 और 8√3 ये कितना हो गया? जैसे ऐसे जान लीजिए कि 4 आदमी, √3 को समझ लीजिए आदमी, 4 आदमी और 8 आदमी कितने हो गए? 8 4 12, और आदमी को मैंने √3 माना, यानी कि 12√3, 12√3 आ गई, ठीक है। तो 12√3 आ गई ये h, मतलब वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई, तो लिख दीजिए। इसलिए वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई h मानी थी, टूटने से पूर्व h, तो h बराबर आ गया 12√3 मीटर, h बराबर कितना आ गया? 12√3 मीटर आ गया। अब इधर देखिए सवाल नंबर ये कंप्लीट होता है। अब देखिए सवाल नंबर
9वां देखिए, सवाल नंबर 9वां देख लीजिए। सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 देखिए क्या है। आंधी में हवा का 9वां सवाल है ये। आंधी में हवा से एक पेड़ मुड़ जाता है। पेड़ का ऊपरी भाग पृथ्वी तल से मिलकर जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 अंश का कोण बनाता है। जैसे ये देखिए, ये पूरा पेड़ था और पेड़ की ये जड़ है। मान लीजिए यहाँ से ये भाग इतना टूट कर ये जमीन पर लग गया आकर, ठीक है। ये पेड़ की जड़ होगी, यहाँ पर ये पेड़ का शिखर आ गया टूट कर नीचे। तो देखिए जैसे हवा में, मतलब आंधी में हवा से एक पेड़ मुड़ जाता है। पेड़ का ऊपरी भाग पृथ्वी तल से मिलकर जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 अंश का कोण बनाता है। तो जड़ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर ये 30 मीटर की दूरी है और यहाँ पर ये पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया और प्रारंभिक ऊंचाई क्या थी? जैसे किस ऊंचाई से, मतलब ये पता करनी है ये। तो ये मैंने मान लिया x मीटर, इतनी मान ली x मीटर, और ये क्या मान ली y मीटर, ठीक है। और पूछा गया है कि किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया, और ये x है तो x ये भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यही भाग टूट कर ये पृथ्वी पर लग गया, कर ये ऐसे घूम कर इधर आ गया। तो अगर x मीटर ये है तो x मीटर ये भी हो जाएगी। अब एक बात इधर समझिए, देखिए क्या हम समझाते हैं। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज होने का नाम दे दीजिए ABCD। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए, और सवाल में पूछा क्या गया है कि किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया, मतलब y का मान हम निकाल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया। और देखिए और क्या निकालना है, पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई कितनी थी, मतलब ये x और y टोटल जोड़ देंगे तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई आ जाएगी, प्रारंभिक ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। बोलिए, तो फिर हम लगाते हैं इसको, ठीक है। और सवाल में कहा गया रूट 3 का मान जो है, रूट 3 का मान 1.73 ये यूज कीजिए। वैसे रूट 3 1.732 होता है, लेकिन उन्होंने 2 अंक तक ही कहा गया निकालने के लिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आ जाइए। देखिए हम संबंध लगाएंगे लाल बटे कक्का करके। अब सुनिए मेरी बात, ये लंब और ये आधार में संबंध tan का होता तो tan वाला फार्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब है BC, आधार है DC। tan थीटा जो है कितना लिख देंगे 30 डिग्री, और ये BC है 22 और DC है 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 और y/30। इसका कैसे गुणा करेंगे तो √3 y बराबर 30, तो y बराबर आ जाएगा 30/√3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात इधर से, जब बटे में रूट वाली संख्या आने लगे, रूट वाली संख्या आने लगे तो हम हर का परमेकरण कर देंगे, यानी कि √3/√3। इसी का मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब एक बात बताइए, तो y बराबर 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 30√3 और √3 इनका गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। जब रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो वो रूट हट जाता है, वो संख्या आ जाती है केवल। जैसे √3 तो 3 आ गया, और 3 से काट देंगे 3 दाएं 30, तो y बराबर कितना आ गया 10√3, और √3 का मान 1.73 मैंने यूज कर दिया, 1.73। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 7 और 0 लगा दिया, ऐसे मतलब 1.73 लगा दिया, 1 0 लगा दिया, और दशमलव 2 अंक इधर लगाना, 2 अंक इधर। तो y बराबर 17.3, 0 कह लीजिए या 3 ही कह लीजिए, है, ठीक है। तो y बराबर 17.3 मीटर आ गए। मतलब पेड़ किस ऊंचाई से टूटा, जो y का मान आया उसे ही हम कह देंगे पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा, 17.3 मीटर हम लिख देंगे। इसलिए पेड़ 17.3 मीटर की ऊंचाई से टूटा, ठीक। पेड़ 17.3 मीटर की ऊंचाई से टूटा, ठीक। अब मुझे पूरी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, संपूर्ण ऊंचाई भी ज्ञात करनी है पेड़ की। अब इधर देखिए, ये वाली भुजा कर्ण है, ये आधार है,
तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है? आधार और कर्ण में कौन का संबंध होता है? तो हम x का मान इस प्रकार निकाल लेंगे। नाउ हम कॉस वाला लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार DC है और कर्ण DB है। कॉस थीटा की जगह लिख देंगे 30 डिग्री, DC की जगह लिख दिया 30 और DB की जगह लिख दिया x। ठीक है, इधर देखते हैं अब। ठीक है, बोलिए अब cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, और यहाँ लिख दिया 30/x। अब इधर ऐसा गुणा कर दीजिए, √3x बराबर 30 दूनी 60, तो x बराबर आ जाएगा 60/√3। √3 का हम ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। ठीक है, तो x बराबर आ गया 60√3/√3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 से काट देंगे यानी कि 20 आ जाएगा। तो x बराबर 20 इंटू √3 की जगह लिख दिया 1.73, तो x बराबर 0 मैंने पहले ही लगा दिया। 2 का करो गुणा, 2 3 6, 2 7 14, 2 कम 2 1 3, और 2 अंक के तो हमने लगा दिया, मतलब 34.6 मीटर आ गया। 34.6 मीटर। ठीक है, बताइए 34.6 मीटर। अब देखिए जो पूछा गया वो लिख दीजिए, इसलिए क्या पूछा गया है? पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करनी थी। पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई। तो प्रारंभिक ऊंचाई कैसे निकलेगी? जब हम x और y जोड़ देंगे, ये x और ये y जोड़ देंगे तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई आ जाएगी। मतलब x मैंने कितना निकाला? 34.6, और y मैंने कितना निकाला? 17.3, ये निकाला। तो जोड़ दिया 6 3 9, 7 4 11, 3 1 4 1 5, मतलब 51.9 मीटर आ गई। तो पेड़ की जो शुरुआत में ऊंचाई कितनी थी? टूटने से पूर्व कितनी ऊंचाई थी? 51.9 मीटर थी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप भी मतलब पढ़ते रहिएगा, और जो भी सवाल ना है वो बता दिया करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।